ओम भगवते ओ नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास पूर्णिमा पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका। श्राद्ध पूर्णिमा ये अमावस्या 16 दिन का पितृ श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो चुका है और आज ग्रहण है चंद्र ग्रहण जिसका सूतक दोपहर 12:57 पर लगेगा। उसके बाद न कुछ खाना है न पीना है न सोना है, केवल भगवान का भजन जप स्वाध्याय पाठ करना है और फिर 1:30 के बाद वो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप नहा धो के फिर जल पान कर सकते हैं।
तो इस तरह ग्रहण का नियम है। ये पितृ पक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितरों की आराधना आज करनी है। वह 12:30 के पहले कर लेनी चाहिए। फिर पितृ उपलब्ध नहीं है तो 12:30 के पहले पितरों का श्राद्ध कर ले। और आज जो है पूर्णिमा, जो कल सुबह, कल नहीं आज रात्रि 11:37 तक है आज। फिर प्रतिपदा लग जाती। आज है शतमिषा नक्षत्र, ये रात्रि 9:40 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। और आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है। और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर घंटे चल रही है प्रति घंटे। ईस्वी सन 2025, 7 सितंबर, 7 सितंबर 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंत। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम की सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज और कैवल्य वेद व्यास परंपरा से शिक्षित और दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 19 से 22 तक संक्षेप में सार दर्शन करें। आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी भी होंगी। और आज का जो साप्ताहिक कार्यक्रम, तो यह जो है अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 19 से 22 तक, जिसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक भगवान करा रहे हैं। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज
यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय और अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। इस सप्ताह में हमने प्रकृति पुरुष विवेक 19 से लेके 22 तक किया है। तो जिसमें भगवान प्रकृति और पुरुष की अनादिता नित्यता कह रहे हैं। अज्ञान से और उसके सारे गुण और विकार, तो विकार उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते हैं, लेकिन प्रकृति पुरुष तो अनादि चलता रहता। तो वह जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को यहाँ कारण कहा था, उसी को यहाँ प्रकृति और पुरुष के रूप में भगवान समाधान कर रहे हैं 19 से लेके 23 तक। अब ये प्रकृति पुरुष शब्द हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में प्रख्यात और आचार्य लोग उसके भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही भगवान ने प्रकृति पुरुष का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप में प्रयोग किया। ये पर्यायवाची शब्द है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो कि पुरुष प्रकृति कहो, बात एक ही है। फिर कई आचार्य जो है हमारे अलग अलग आचार्य, सांख्य न्याय शैक्षिक वैशेषिक न्याय योग आचार्य, मीमांसा के पूर्व उत्तर वेदांत आचार्य, तो सारे आचार्य अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते। प्रकृति और पुरुष का जो प्रयोग हुआ है पुराणों में और स्मृति शास्त्र, वहां माया और ईश्वर, माया को प्रकृति कहा और पुरुष को ईश्वर कहा है। त्रिगुणी माया जड़ है और ईश्वर चेतन है, तो जड़ और चेतन भी कहा। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति संसार को प्रकृति कहा और उस संसार के भोग करने वाले जीवात्मा को पुरुष कहा। तो जीवात्मा और संसार की जोड़ी है। यदि संसार ना हो तो जीवात्मा क्या भोग करेगा? यदि जीवात्मा ना हो तो संसार का भोग कौन करेगा? इसलिए इनकी जोड़ी अनादि है, नित्य है। इसी को कार्य कारण भी कहते हैं। पुरुष कारण है, प्रकृति कार्य है। इसी को यहाँ 7वें अध्याय में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति है जो ये क्षेत्र है माया, उसको अपरा प्रकृति, और जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो परा प्रकृति कहा गया। अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है।
और कहा आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से कि ये जो प्रकृति है, माया है, संसार है, वो भोग्य है। और भोक्ता जो है वह पुरुष है, जीवात्मा है। क्षेत्रज्ञ जो है वह भोक्ता है। तो संसार भोग्य है और जीवात्मा संसार का भोग करता रहता है। तो जीवात्मा भी अनादि है, जन्म जन्मांतर से भोग करता आ रहा है, अभी भी करता है, आगे करता है। और प्रकृति भी अनादि है, भोग्य है, भोग के पदार्थों को उत्पन्न करती ही रहती। तो इस तरह वह जो है मनुष्य प्रकृति और पुरुष का विवेक करे। अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग होता है मैटर एंड स्पिरिट, या तो नेचर एंड सोल। ये आजकल अंग्रेजी भाषा का बड़ा बोलबाला चल रहा है, तो उसमें भी इसी शब्द का प्रयोग होता है, नेचर एंड सोल, स्पिरिट। भगवान कहते हैं यहाँ अर्जुन से कि सुनो अर्जुन, कि ये प्रकृति और पुरुष और जीवात्मा और संसार का संबंध अनादि काल से अज्ञान से चला आ रहा है। और उसमें अनेक प्रकार के भोग की उत्पत्ति, स्थिति, लय होती रहती। ये भगवान ने 19वें श्लोक में कहा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें प्रकृति पुरुष का विवेक करा रहा हूं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही, प्रकृतिम च पुरुषम उभौ एव अनादि विद्धि, ये दोनों को अनादि जान। अनादि यानी कब से चला आ रहा है, जोड़ी है। जैसे रात और दिन अनादि है, कब से चले आ रहे रात दिन, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई और जो चला आ रहा है उसे अनादि कहते। सूर्य भी अनादि है, चंद्र भी अनादि है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु भी अनादि है। ऐसे ये जीवात्मा और प्रकृति की जोड़ी, वो भी अनादि चली आ रही है। यानी इन दोनों का संबंध अनादि है, वो अलग अलग नहीं रह सकते, साथ में जोड़ी में रहते। जीवात्मा और संसार, प्रकृति और पुरुष, वो जोड़ी है। और फिर उसमें जो सारे द्वंद्व विकार उत्पन्न होते, और द्वंद्व विकार जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो संसार के सारे विषय ये तीन विभाग में आ जाते, सात्विक, राजसी और तामसी। उसमें जो विकार होते हैं वो भी तीन प्रकार के, सात्विक, राजसी और तामसी। तो इस प्रकार ये जो है विकारों को, तीन गुणों को, जो प्रकृति के पुरुष के संग से होने वाले, अकेले प्रकृति से विकार नहीं होंगे। जैसे प्रकृति है, सेव आपने ले लिया, सफरजन, सेव, तो प्रकृति है,
अब वो जीवात्मा यदि वो सेव को पेड़ से तोड़ेगा नहीं तो नीचे गिर के फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर वृक्ष बनेगा। प्रकृति है। अब ये जीवात्मा जो है बड़ा बुद्धिमान है, तो वो सेव को तोड़ेगा, पेटी में भरेगा, बाजार में भेजेगा, होलसेल में जाएगा, फिर रिटेल वाला रिटेल में भेजेगा। ये सब जीवात्मा का। पर रिटेल से वो सेव को जीवात्मा अपने घर ले आएगा। तो घर ले आकर यदि वो प्रकृति जो है सेव तो शुद्ध है, सात्विक है, लेकिन वो उसे काटेगा, उसमें मसाला जीरा नमक डालेगा, तो वो सेव राजसी हो जाएगा। वो जीवात्मा करेगा ये सब विकार। फिर वही जीवात्मा उस सेव को, अरे कच्चे सेव है, उसकी सब्जी बना दे, तो सब्जी फ्राई, फिर उसमें प्याज लहसुन मसाले डालकर घी तेल से वो सेव की सब्जी बना दे, तो जीवात्मा उसे विकारी करके वह सेव जो है वो तामसी हो जाते हैं। तो ये सारे तीनों गुणों का विकार जो है वो जीवात्मा करता। प्रकृति तो अपनी है, प्रकृति तो सात्विक है, सेव है सेव है, लेकिन जीवात्मा उसे तीन गुणों के विकारों में परिवर्तित करते रहता है। तो इस तरह प्रकृति में कोई स्वयं विकार नहीं है। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में है, सात्विक है, या तो जो राजसी है तामसी। लेकिन जीवात्मा उससे विकारों में परिणित कर देता है, और फिर उससे सुखी दुखी भी होता है। तो जैसा जीवात्मा होता है, सात्विक जीवात्मा होता है, तो वो केवल सेव खा के सुखी हो जाता है। राजसी जीवात्मा होता है तो मसाले डालकर सेव को खा के सुखी हो जाता है। तामसी जीवात्मा होता है वो प्याज लहसुन तेल घी मसाले डालकर, तो फ्राई करके सब सेव को सुखी हो जाता है। तो सभी जीवात्मा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सुखी हो जाते। तामसी जीवात्मा अपने तामसी कर्मों से सुखी हो जाता है, राजसी जीवात्मा अपने राजसी कर्मों से सुखी, और सात्विक जीवात्मा अपने सात्विक कर्मों से सुखी दुखी हो जाता। अभी जो तामसी जीवात्मा है उसे कहो कि सेव खा रे, सेव खाने की चीज है, इसमें फिर प्याज लहसुन का छौंक डाल के मसाले डाल के सब्जी बनाएंगे तब मजा आएगा, क्योंकि वो तामसी जीवात्मा है, तो उसको ऐसे सेव खाने में मजा नहीं आए। तो ये जीवात्मा संग करके प्रकृति के तीन गुण विकारों को भोगता है, और ये प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। अब वो कैसे चलता है जीवात्मा, ये कहते हैं सुख दुख भोगने में जीवात्मा का संग है। ये जो संग कहा ना, सेव तो सेव है, लेकिन उसका संग कोई सात्विक संग करता है, कोई राजसिक, इस अनुसार वो सुखी दुखी होता रहता। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो जीवात्मा है उसके पास 24 तत्व है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्य। अब इसको भी प्रकृति ही बनाती है। पंच महाभूत, उसके पांच प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस, ये विषय को आप बाजार कहो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहो। और फिर उसके पास करण है, पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया मन बुद्धि चित्त। तो 24 तत्व जो है वह प्रकृति से उत्पन्न हुआ जा रहा, इसी को प्रकृति कहते हैं।
वो प्रकृति जड़ है, कुछ कर नहीं सकती। तो 24 तत्वों को धारण करके उसे चलाने वाला पुरुष, पुरुष यानी जो अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा, अज्ञानी, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र उपाधि वाला, वह इस प्रकृति का संग करके सुख दुख का भोग ने में हेतु कहा जाता है। तो यही जीवात्मा संसार के सुख दुख मिश्र कर्म फलों के भोगतापन में, भोगने में कारण है, हेतु कहा जाता। और इसी तरह जीवात्मा संसार में प्रकृति का संग करके, भोग करके सुखी दुखी या मिश्र होता है। देख लो आप अपने जीवन में जितने भी भोग किए उसमें आपको तीन परिणाम, फल मिलेंगे, रिजल्ट, फल कहो परिणाम कहो। या तो आपको मजा आया, या आपको कुछ मजा नहीं आया, या थोड़ा मजा आया। फिर कहेगा ठीक है, तो मतलब मिश्र फल, अरे बहुत अच्छा लगा, तो सुख है, सात्विक फल है। अरे कुछ मजा नहीं, तामसी फल है। तो फल तीन ही है, सात्विक, राजसी और तामसी, और संसार के विषय भी तीन है। लेकिन वो विषय तो स्वयं सात्विक राजसी तामसी, लेकिन संग करने वाला जीवात्मा कैसा है, उसी अनुसार वो सुखी दुखी हो। यदि तामसी जीवात्मा है और वो सात्विक फल का संग करता है तो दुखी हो जाए। तो जीवात्मा की प्रकृति पर निर्भर होता है सुख दुख का, वो सामने संसार के विषयों पर निर्भर नहीं। और जीवात्मा की प्रकृति सात्विक है तो वो तामसी विषयों का उससे दुखी हो जाएगा। तो जिसकी जैसी प्रकृति है उस अनुसार वो जीवात्मा सुखी दुखी होता रहे। भोक्तृत्व हेतु। तो जब संग करेगा तब सुखी दुखी, बिना संग करके कोई जीवात्मा सुखी दुखी नहीं। प्रकृति का संग करेगा तब सुखी दुखी। और संग भी वो सात्विक राजसी तामसी किस प्रकार से करता है। जो प्रकृति है, सेव है, प्रकृति है, सेव में कोई सत्व गुण है, वो प्रकृति है। लेकिन जीवात्मा अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उसका भोग करके सुखी दुखी और मिश्र होता है। वो कह रहे पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो प्रकृति में स्थित ये जो जीवात्मा है, पुरुष है, वो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक विषय पदार्थ, भौतिक अध्यात्म दैव संसार के जो सारे विषय पदार्थ है, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। उसी को ये जीवात्मा पुरुष भूंगते, संग करता है, भोग करता है। तो इस प्रकृति का भोग कर संग करके जीवात्मा जो है वह वर्तमान में सुखी दुखी और मिश्र फल भोगता है। और फिर मरने के बाद प्रकृति के संग और आसक्ति के कारण पुनर्जन्म, अगले जन्मों में अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अच्छी बुरी और मिश्र योनियों में पुनः पुनः जन्म लेने का कारण बन जाए। जीवात्मा सात्विक है
तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण योनि में जन्म लेने का कारण बन जाए। जीवात्मा राजसी है, सत्व गुण कम है, तो वो जीवात्मा क्षत्रिय योनि में जन्म लेने का अधिकारी बन जाता। यदि जीवात्मा तामसी है, शूद्र है, वैश्य है, तो फिर वो वैश्य शूद्र योनि में जन्म लेने का कारण। और यदि जीवात्मा धर्मात्मा नहीं है, अधर्मी है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, तो मनुष्य योनि की संभावना नहीं है। फिर तो पशु योनि, कीट पतंग, चूहा, बिल्ली, गधा बनेगा और वहां अपने कर्मों का फल भोगेगा। तो इस तरह तीन योनियां हैं, पशु योनि, मनुष्य योनि और देव योनि। यदि बहुत पुण्य किया है तो देव योनि में जाए, बहुत पाप किया है तो पशु योनि में जाएगा। और पाप पुण्य मिश्र है, 50-50 बैलेंस, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने का कारण बन जाएगा। और फिर कहा आगे श्लोक नंबर 22 में कि वास्तव में ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, वो अज्ञान के कारण प्रकृति का संग करके जीवात्मा बना है। वास्तव में वो जीवात्मा परमात्मा का अंश भी नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञान से प्रकृति का संग करके वो जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है वो संसारी बन जाता है। जैसे कलाकार सुपरस्टार है, लेकिन देवदत्त भिखारी के पात्र का संकल्प कर, कामना कर, उसको साइन करके वह देवदत्त भिखारी का कॉस्ट्यूम धारण कर लेता है, स्क्रिप्ट को धारण कर लेता है, और वही कलाकार वह देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट को प्ले भी करता है। और इस प्रकार वह यदि अज्ञान संकल्प कामना से देवदत्त भिखारी का पात्र स्वीकार न करे तो वो स्वयं कलाकार ही रहता है, सुपरस्टार रहता। लेकिन पात्र का संग करना, यहाँ कहा ना संग, गुण संगस्य, फिर उसके 3 घंटे का खेल करना पड़ता है। तो वही परमात्मा जीवात्मा बन के प्रकृति का संग करके देवदत्त भिखारी का 3 घंटे का रोल करता है, और इस तरह वह उसका संसार चलता रहे। तो वास्तव में जीवात्मा का मूल स्वरूप परमात्मा ही है। ये तो अविद्या माया उपाधि के संग के कारण वो जीवात्मा। वही कहा श्लोक नंबर 22 में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। तो ये जो क्षेत्र में वास्तविक जो पुरुष है, पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ, वह वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कैसे? बोले वो जीवात्मा जो है वो प्रकृति का संग करके जीवात्मा बना है ना, तो वास्तव में परमात्मा उसमें जीवात्मा और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, दोनों का उपद्रष्टा है। यानी परमात्मा ये जीवात्मा और संसार दोनों का साक्षी होने से उपद्रष्टा है।
उसमें उपस्थित है, ओतप्रोत है, और उसका साक्षी चैतन्य रूप से जीवात्मा, उपाधि वाला जीवात्मा और उसके संसार को देखता है, समीप पास में स्थित होकर जानता है, और उसको उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलाता है। अनुमंता, और वह जीवात्मा को अनुमति देने वाला भी है। तो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी हो रहा है, सब उसके कर्मों के अनुसार उसे कहता है ठीक है, तो उचित सलाह देता है, अनुमोदन करता है आपके अंदर बैठा हुआ, कि ये करो, ये ना करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। कई बार जीवात्मा सुनता नहीं है, वो अंदर बैठा सलाह भी देता है, अनुमोदन भी करता है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं है, जरा सोच के करो। तो वो परमात्मा जीवात्मा को सलाह देता है, तो कभी वो जीवात्मा मानता है, कभी नहीं मानता, वासना के अनुसार। तो अनुमति देने वाला है, उचित सलाह देने वाला है, अनुमोदन करने वाला है जीवात्मा को संसार के भोगों में। तो वह जो है परमात्मा, जीवात्मा के संचित कर्मों के अनुसार उसको धारण पोषण करने वाला भी वो परमात्मा है, भरता। और जीवात्मा के कर्मों के अनुसार जीवात्मा बनकर सारे संसार के भोगों का भोक्ता भी वो परमात्मा है। और जीवात्मा के कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार जीवात्मा के जीवन का शासन करने वाला महेश्वर, जीवात्मा और जीवात्मा के संसार का शासन करने वाला मालिक, शासक, जैसे राजा होता है महेश्वर, तो उसकी सत्ता में राज्य चलता है। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता में जीवात्मा और जीवात्मा का संसार चलता है, वो महेश्वर। और वही जीवात्मा और संसार, उसके संसार को चलाने वाला परमात्मा इस नाम से कहा गया है शास्त्रों में, आचार्य। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान तो सब करते हैं, कराते हैं, चलाते, लेकिन भगवान स्वयं कुछ करते कराते नहीं, सबको उनके कर्मों के अनुसार उस जीवात्मा को संसार में भोग देते हैं, लेते हैं। इस प्रकार कलाकार अपनी ओर से कुछ नहीं करता। वो जो देवदत्त भिखारी पात्र की स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार उस देवदत्त को स्टेज देता है, साधन देता है, भोग देता है, सब उसके कर्मों के अनुसार, यानी उसके संचित कर्म, उसकी स्क्रिप्ट है। उस कलाकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर। देवदत्त भिखारी के जो कर्म है, संचित है, प्रारब्ध है, उस अनुसार उसके लिए संसार भी खड़ा करता है, उसके कर्मों को भी चलाता है। अपनी ओर से न कोई संसार का संग करता है, न जीवात्मा का। वो कलाकार साक्षी चैतन्य रूप में, परमात्मा रूप में देवदत्त भिखारी के 3 घंटे का रोल करता रहता है। तो इस प्रकार यह कहा गया। एवं वे, इस प्रकार जो प्रकृति पुरुष के रहस्य को जान लेता है, वह वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हुए फिर संसार के बंधन में नहीं पड़ता,
और उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति पुरुष का जिसको विवेक हो गया वो इस जीवात्मा और उसके संसार के बंधन से मुक्त हो गया। जैसे जिस देवदत्त भिखारी को ज्ञान हो गया कि मैं देवदत्त भिखारी नहीं हूं, मैं सुपरस्टार कलाकार हूं, और उसकी बुद्धि यदि अपने कलाकार के स्वरूप में स्थित हो गई तो देवदत्त भिखारी मुक्त हो गया। अब उसका 1 घंटे का रोल है, तो 1 घंटे का रोल में वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति है, माया है, मैं तो कलाकार हूं। तो बस वो आखिरी 1 घंटे का रोल समाप्त होने के बाद देवदत्त भिखारी भी समाप्त हो जाएगा और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, दूसरा स्क्रिप्ट आगे नहीं बढ़ेगी। वो भिखारी हमेशा के लिए अपने परमात्मा स्वरूप कलाकार में एक रूप हो जाएगा। यानी भिखारी पने का जीव भाव और भिखारी संसार, वो दोनों से मुक्त हो जाए। तो इस तरह यह भगवान ने प्रकृति पुरुष का विवेक कराया है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। और जो जीवात्मा है वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। इसमें भगवान ने यहाँ 5 विशेषण दिए हैं। हमने उपद्रष्टा पर विचार किया है, इस पर कल भी विचार विवेक करेंगे। और फिर अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश, 5 विशेषण जो वास्तविक जीवात्मा के नहीं है, परमात्मा के, वो जीवात्मा के साथ उपस्थित है, अलग नहीं। तो आज रविवार है, इसीलिए प्रश्नोत्तरी का समय है। तो किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, वो अभी अपनी प्रश्नोत्तरी कर सकते। हरिओम 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 स्वामी जी। यो, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जीवात्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, तो प्रकृति भी तो परमात्मा का स्वरूप ही है ना। हाँ, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें क्या। तो प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो प्रकृति जो है वो जड़ है, सो, और जीवात्मा है वो चैतन्य है। हाँ जी। तो जड़ भी परमात्मा का ही स्वरूप है और चैतन्य भी परमात्मा का ही स्वरूप है। हाँ जी। तो जड़ जो है, प्रकृति जो है, उसका भी जो है अ, अ, वो बदलता रहता है। हाँ, तो प्रकृति जो है वो तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण काल के द्वारा प्रभाव से बदलती रहती। हाँ, तो उसका कारण क्या है वो बदलने का? काल है ना, परमात्मा काल बनकर हम्म। उसमें परिवर्तन करते रहते। तो प्रकृति को काल को काल के अधीन है और काल के अधीन से वो बदलती रहती है। हाँ जी। और ये जो उसका मूल बदलाव है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक इसमें बदलती रहती है। हाँ, बस 3 ही है, और कोई प्रकृति में और कोई बदलाव हो नहीं सकता, या मिलावट कहो तीनों की। ये जो जड़ और चैतन्य है, ये दोनों परमात्मा का ही स्वरूप है। और दोनों का जब समन्वय होता है तब संसार बनता है। हाँ, दोनों का संग कहा ना यहाँ, जैसे
बिना संग के कहां से संसार होगा? अरे भाई, पुरुष और स्त्री का संग होगा तब तो उसका परिवार, घर, संसार शुरू होगा ना। नहीं तो पुरुष और स्त्री का संग नहीं होगा, बैंड बाजा नहीं बजेगा, साथ फेरे नहीं लेंगे, तो फिर उसका संसार कहाँ से शुरू होगा? परिवार, बच्चे कहाँ से आएंगे, घर कहाँ से आएगा? सिर्फ संसार, सारा भोग विलास कहाँ से आएगा? इंद्रियों का सारा व्यापार धंधा, जब वो संग करेगा तब होगा ना। यानी प्रकृति पुरुष का संग नहीं करती, पुरुष प्रकृति का संग करता है, ये भगवान ने। प्रकृति तो हम्म, अपनी जगह है, वह पेड़ है, सेब है, पेड़ पर है, वो तो प्रकृति है। लेकिन ये अज्ञान से, अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा पेड़ पर चढ़कर सेब को लाता है और दिखाता है, तो सात्विक संग हुआ। नहीं नहीं, मजा नहीं आता, इसमें थोड़ा मसाला, जीरा, नमक डालेंगे, चाट मसाला, तो फिर वो सेव राजसी हो जाएगा। फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये इसमें मजा नहीं आता, इसमें प्याज लहसुन और तेल में जरा छौंक लगा के, मसाले डाल के सब्जी खाएंगे तो मजा आएगा। तो सेव को, प्रकृति को जीवात्मा तामसी कर दे। वास्तव में प्रकृति तामसी राजसी नहीं है, जीवात्मा ही उसमें मिलावट कर उस प्रकृति को तामसी और राजसी करता है। सेव तो सेव है, सात्विक है, प्रकृति राजसी तामसी नहीं है, जीवात्मा उसको राजसी तामसी करता है। ये प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है ना, सात्विक है। वो तो मिलावट करके जीवात्मा उसे फिर तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, अज्ञान के कारण। तो स्वामी जी, हमने पहले विवेक किया था कि पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में तामसिक है ना। नहीं नहीं, पृथ्वी का दरेक सारी जो प्रकृति है मूल स्वरूप में सात्विक है, पूरा प्रकृति। हालांकि उसमें प्राधान्यता जो है, देखा जाए तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु प्रकृति रूप में शुद्ध सत्व प्रधान, सूक्ष्म। लेकिन जब उसमें मिलावट होती है, जो पृथ्वी आप देख रहे हैं उसमें तो पृथ्वी के अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल मिलावट है। फिफ्टी हम्म, परसेंट पृथ्वी है शुद्ध। हम्म, और ये जो आप पत्थर है, पहाड़ देख रहे हो, उसमें वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ आकाश, वायु, अग्नि, जल है। तो ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं वो शुद्ध नहीं, वो मिलावटी है, इसीलिए वो तमोगुण प्रधान कहें। ये प्रकृति भी तो माया ही है ना परमात्मा की। हाँ, वो परमात्मा की माया है। तो मिथ्या ही हुई ना। तो मिथ्या ही तो है, प्रकृति भी मिथ्या है, जीवात्मा भी मिथ्या है। पुरुष भी मिथ्या है, प्रकृति भी मिथ्या है। हाँ, वो तो है ही, अज्ञान से है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में आप जीवात्मा हो, आपकी स्वप्न की सृष्टि है, वो स्वप्न में आपको सत्य लगता है। लेकिन जगने के बाद आप स्वप्न के जीवात्मा, आप पुरुष, और आपका स्वप्न का जगत संसार, उसका कहा क्या हो गया, कहाँ गया? जगने के बाद तो वो आप पता चल गया, अरे ये तो जो स्वप्न में मैं था वो भी मिथ्या था, और ये स्वप्न का जो संसार था वो भी मिथ्या था। तो कौन था? अरे मैं स्वयं था, साक्षी चैतन्य, जो स्वप्न रूप में जीवात्मा बना था, और मैं ही स्वयं स्वप्न रूप में संसार, स्वप्न का संसार बना था। स्वप्न में मेरे सिवा कुछ था ही नहीं। तो स्वप्न का परमात्मा कौन था? मैं था। और स्वप्न का जीवात्मा कौन था? मैं था। और स्वप्न का संसार प्रकृति कौन था? मैं था। और वहां दूसरा कौन था? तो मैं परमात्मा ही स्वप्न का जीवात्मा बना, और अज्ञान से वही स्वप्न का संसार मैं बना।
और फिर स्वप्न में सुखी दुखी होने लगा। जब तक वो स्वप्न और जीवात्मा का संग है, मैं सुखी दुखी होता रहूंगा। जब स्वप्न से जग गया तो स्वप्न का जीवात्मा और स्वप्न के संसार से मैं मुक्त हो गया और अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। ये स्वप्न क्या है? अज्ञान है। अज्ञान निंद्रा कहते हैं। तो ऐसे ही जागृत का भी है। जागृत आप स्वप्न ही है, आप अज्ञान निंद्रा में है तो आपको जागृत भी दिखता है, मैं जीवात्मा हूं, ये संसार है, मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति है, ये सब द्वंद्व आपको प्रतीत हो रहा है क्योंकि अज्ञान निंद्रा में है। वहां स्वप्न में भी आप अज्ञान निंद्रा में है। तो स्वामी जी, ये जो ऐसा देखिएगा तो भौतिक दृष्टि के तो ये सत्य ही है ना। व्यावहारिक दृष्टि से है, आपके सामने दिख रहा है, लेकिन जब हम्म। वो व्यावहारिक है, लेकिन वास्तविक परमार्थ दृष्टि से देखे तो मिथ्या है। तो एक है कि आप जो व्यावहारिक दृष्टि से जो संसार जीवात्मा को देख रहे हैं जागृत में, वो जागृत अवस्था में व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। उसी को आप जीवात्मा को और संसार को स्वप्न में देख रहे हैं तो स्वप्न दृष्टि से वो प्रातिभाषिक सत्य है। क्योंकि स्वप्न में जो जीवात्मा है, स्वप्न का जो आप संसार है आपका, वो प्रातिभाषिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य नहीं। और सुषुप्ति में आप है, वो आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वहां सुषुप्ति में आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, अज्ञान। और जब आप आत्मज्ञान में आ जाते हैं तो फिर आप अपने मूल स्वरूप, तो वो जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में आ, तो वहां सुषुप्ति नहीं है, वहां तूर्य अवस्था है, साक्षी चैतन्य, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भुक्ता, महेश। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, जीवी कुमार बोलिए। एक बेसिक डाउट है या पता नहीं, ये ब्राह्मण और परब्रह्मन में अंतर है? हाँ, अंतर है। एक सगुण है, एक निर्गुण है। एक सोपाधिक है, एक निरूपाधिक। पर ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार, और ब्रह्म है वो सोपाधिक सगुण। इसलिए सगुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं, सगुण ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं। उपासना के लिए जो है वो सगुण ब्रह्म है। और जो जो निर्गुण है, हम जो हम लोगों के अंदर जो है वो ब्राह्मण है ना? वो सगुण है, सगुण ब्रह्म, उपाधि क्या वाला। अंतर, अंतर क्या है सगुण और ये निर्गुण में? निर्गुण यही अंतर है कि जो आभूषण है सोने का वो सगुण है, और आभूषण जो सोने का बिस्कुट है वो निर्गुण है। 100 ग्राम है सोना, तो फिर आभूषण इसका के। मतलब है ब्राह्मण निर्गुण निराकार नहीं है? निर्गुण निराकार ही है। ये तो आपको खाली आभूषण जो है सगुण रूप से सोपाधिक, जब आभूषण बनता है तो आभूषण रूप में दिखता है, अन्यथा वो आभूषण थोड़ी है। वो तो सोना ही है, वो बिस्कुट भी नहीं है, वो तो सोना है। सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं।
फिर ये एक किस्म का द्वैत नहीं है? ब्राह्मण भी है, पर हाँ, वो ब्रह्मन भी द्वैत है। है। आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए सगुण और निर्गुण ब्रह्म का द्वैत है। अब वो दोनों द्वैत से आप उपराम हो गए तो फिर केवल आप ही है, केवल परमात्मा है, न सगुण है न निर्गुण। जैसे निर्गुण है, सगुण निर्गुण मिक्स है, वो ओमकार है। ओमकार सगुण भी है, निर्गुण भी है। और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब आपके ईश्वर है, ये सगुण ब्रह्म है। और जो दो सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, ये तो खाली 5% है आपका, सगुण और निर्गुण। मूल परमात्मा है वो तो अत्युत्कृष्ट दशांग अनंत है, वो न सगुण है न निर्गुण है। उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। ओम नमो नारायण स्वामी जी, थैंक यू। नारायण। स्वामी जी प्रणाम। हाँ नीरज बोलिए। स्वामी जी, जैसे हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि तमस रजस जो है प्रतिबंध बनते हैं, लेकिन अगर जैसे आप कई बार उदाहरण देते हैं कि एक कलाकार जानता है कि मैं तो ये कला कर रहा हूं, मेरा जो आकार है वो तो निर्गुण है, परमात्मा स्वरूप हूं। जब ये जान लिया साधक ने, फिर उसको तमस या रजस या सत्व पकड़ते हैं तब भी। अरे अज्ञान में पकड़ते हैं ना प्यारे। जब वो देवदत्त भिखारी ने जान लिया कि ये भिखारीपना मेरा नहीं है, मैं नहीं, ये प्रकृति पुरुष मिथ्या है, असत्य है, मेरा वास्तविक स्वरूप कलाकार है, तो भिखारी का स्क्रिप्ट है वो चलेगा 1 घंटे का और बाकी है, बस। और क्या उसका कोई फिर ज्ञान होने के बाद पहले जो स्क्रिप्ट थी वो भी मिथ्या हो गई, वर्तमान में चल रही है वो भी मिथ्या हो गई, और आगे 1 घंटा बाकी है वो भी मिथ्या ही चलेंगी। फिर चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सत्वगुण, ज्ञान होने के बाद की बात है। अज्ञान है तो उसकी और भी स्क्रिप्ट बढ़ती ही जाएंगी। स्वामी जी, जैसे जीव ने ये जान लिया साधना के माध्यम से कि मैं हम्म। करता भोगता नहीं, मैं आकर्ता हूँ, परमात्मीय स्वरूप हूँ, और हाँ। वो अपनी साधना में संपन्नता में रहता भी है, हम्म। लेकिन उसके बावजूद तमस रजस सत्व उसके स्पर्श में तो आते हैं, क्योंकि व्यवहार में है, क्योंकि उसके अभी प्रारब्ध शरीर में रहना है। तो क्या वो प्रभावित होता है फिर? नहीं, यदि वो अपने परमात्मा स्वरूप में अपरोक्ष अनुभूति हो गई है तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन चाहे अपरोक्ष भले वो अनुभूति नहीं हुई है, परोक्ष अनुभूति है, तो प्रभाव रहता है। तो जैसे आज उदाहरण आया कि चाहे भले वो सेव को साधारण रूप से धारण करता है, सत्व रूप से या तमस रूप से, तो उसको प्रभावित, वह स्वयं में अपने में स्थित प्रज्ञ रहता है, प्रभावित नहीं होता, उसे वो गुण भी प्रभावित नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर स्थित प्रज्ञ है ना। तो वो तो उसके प्रारब्ध के अनुसार वो शरीर की यात्रा है, मिथ्या है उसके लिए। और जो अज्ञानी है उसके लिए सत्य है, 3 गुण। तो दोनों में फर्क ही इतना है ना। 3 गुण का प्रभाव किसको होगा? जिसको 3 गुण सत्य प्रतीत होते, वो 3 गुण के प्रभाव में आएगा। जो तीनों गुण जिसके लिए मिथ्या है वो तो मिथ्या ही रहेंगे, फिर वो उसमें प्रभाव में कैसे आएगा? मतलब फिर भले चाहे उसके सामने तमस का कोई भी क्रिया उसके द्वारा हो रही है या अन्य के द्वारा हो रही है, हाँ वो वो, विचलित नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रारब्ध के अनुसार तीनों गुण की प्रवृत्ति होती रहेगी, उससे वो विचलित कैसे हो सकता?
वो तो असंग रहेगा ना, और ना ही उसके लिए संग कोई नया नहीं करेगा। प्रारब्ध बनेगा, हाँ? ना ही उसके लिए कोई नया प्रारब्ध बनेगा। नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, पाप पुण्य नहीं बनेगा, कुछ नहीं, वो तो मुक्त है ना, स्थित प्रज्ञ। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज जो है बड़ा महापर्व है। एक तो पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है, पूर्णिमा। पितृ के निमित्त यज्ञ करे, दान करे, तप करे, उनके लिए जो भी करोगे वो जिस योनि में होंगे उस योनि में उसको प्राप्त होगा। इस पक्ष में मानो कि आपने अपने माता का स्मरण करके उसे दान किया, तो वो दान अपनी माता को उस जिस योनि में होगा उस योनि में मिलेगा। ये विशेष व्यवस्था है। यदि आप अपने माता पिता को कुछ देना चाहते हैं तो इस 15 दिन में उसका दान करें उचित पात्र को, तो वो उन तक पहुंचता है। ये पितृपक्ष का ये विशेष महत्व है। ऐसा उन्हें कौन सी किसी भी योनि में हो वहां उस तक उस रूप में पहुंच, मानो कि वो गाय की योनि में है और आपने कुछ दान किया है तो उसे वहां घास के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अपने माता पिता का ऋण चुकाने का समय है। आपने कितना ऋण लिया है, कितना आपने दिया है, तो जरा अपना हिसाब करना और अपने माता पिता का ऋण दूर करने के लिए श्राद्ध करे, तर्पण करे। कुआ कौवे को, फिर गाय को, कुत्ते को, चींटी को और देवता ब्राह्मण देवता को अन्नदान करे, ये सब उनको पहुंचता। तो ये पितृपक्ष है, 15 दिन 16 दिन का है, अमावस्या अंतिम। तो उसका अपने श्राद्ध करे, अपने पूर्वजों का कल्याण करे, अपना कल्याण उसी के द्वारा होता है। तो इस तरह पूर्वजों का केवल माता पिता पूर्वज नहीं है, कई आपके पूरे परिवार, जो आपके ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल, जिसने आपके जीवन में योगदान दिया है 7 पीढ़ी से पहले, सभी स्वजनों को पितृ कहते हैं। ये भी एक भ्रम है कि माता पिता, अरे माता पिता नहीं, जितने आपकी भाई बंधु बहन, जो भी आपके स्वजन है वो सारे पितृ है। फिर वो ससुराल वाले हो कि मैके वाले हो कि मौसाल वाले हो, सब पितृ। खासकर हम पितृ के संबंध में अपने पितृ पक्ष को महत्व, उसके माध्यम से सबका कल्याण होता है। इसलिए पितृ सब अपने अपने पितरों की आराधना करें और उनके ऋण से मुक्त। पितृ का बहुत बड़ा ऋण है। तो इस तरह पितृ पक्ष की आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, तप, उनके नाम से यदि आपने एक माला जप की तो वो भी उन तक, गीता पाठ किया तो वो भी उन तक पहुंचेगा। जो भी आपने कार्य किया, पारमार्थिक हो, व्यावहारिक हो, दैवी हो, जो आप चाहो श्रद्धा से पितृ को अर्पण करे। तो ये पितृ पक्ष है, अमावस्या। और श्राद्ध है वो 12:30 के पहले कर दे, 12:24 के बाद ना करे। 1 बजे फिर वो पितृ उपलब्ध नहीं होते, उनका 12:30 से पहले का समय है। श्राद्ध पक्ष जो कौवे को, चींटी को, गाय को देना है तो पहले दे। कई लोग है पड़ा होता है फिर 1 बजे 2 बजे गाय को देते हैं, ये नहीं चल। वो सब 12:30 के बजे पहले से 10 बजे तैयारी करके सब 5 चींटी को, कुत्ते को, गाय को और ब्राह्मण देवता को दे देना चाहिए। तो ये पितृ पक्ष की महिमा है। और आज ग्रहण है, इसलिए ग्रहण में निर्जला होता है पूरा, सोना भी नहीं है, भजन करना है, साधन भजन। तो ये ग्रहण जो है 12:27 और रात को 1:30 समाप्त होता है। तो इस ग्रहण काल में आपको न जल पीना है, न कुछ खाना है, न पीना। ये व्रत है, क्योंकि प्रकृति अनुकूल नहीं है उस समय। आपकी शरीर की प्रकृति भी
उसमें विकृति आती है। इसलिए शरीर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति अभी अनुकूल नहीं है। तो ऐसे समय में केवल आपको उपवास करना है। आपको होंगे कुछ चलेगा, बोले कुछ नहीं चलेगा, सूतक के बाद कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए सूतक होने के बाद जैसे 12:57 के पहले आपको जो खाना पीना धोना, बाकी सब किचन साफ, पानी भी मत रखना। फिर दूसरा ग्रहण उतरने के बाद नया फ्रेश पानी पी। तो ग्रहण में रखा हुआ खाना, पका हुआ खाना, पानी भी नहीं ग्रहण, उसका भी त्याग। 12:57 पर सूतक प्रारंभ होता है। 9:57 पे ग्रहण स्पर्श है। 11:41 में ग्रहण का मध्य है और 1:26 में ग्रहण का मोक्ष है। ग्रहण का मोक्ष होने के बाद फिर आप स्नान करें, दान करें, भोजन करें, पूजा पाठ करें, सब 1:26 के बाद कर। और सोने का भी प्रावधान है, नहीं कि हम सो जाएंगे, चलो आज ग्रहण है, तो सोने का प्रावधान नहीं है। केवल भगवान का ध्यान, भजन, संत, और मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे। तो उसके लिए यदि आपको रात को कुछ नहीं करना है तो ठीक, यदि आपको सो जाना है तो 1:30 के बाद सो जाए, 2-4 घंटा सो के फिर अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करें। वो तो आपकी अनुकूलता के ऊपर निर्भर कर। तो सभी साधकों को आज पितृ पूर्णिमा और ग्रहण की हार्दिक अभिनंदन। और साधन भजन परमार्थ के लिए सब अवसर आते हैं, इससे माध्यम से परमार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण। नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। प्रणाम स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। नारायण नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी सभी साधकों साधकों को को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण।